गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? उत्तर क्या है? आदम का पुल। प्रश्न दूसरा है, क्षेत्र की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? उत्तर पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। प्रश्न तीसरा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। आंसर क्या है? सैडल पीक। ढक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? ढक्कन का पठार 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, धारबाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। आंसर क्या है? कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नाई नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। आंसर क्या है? 2695 मीटर। अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? संकोश नदी। क्या है आंसर? संकोश नदी। भूवैज्ञानिक के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? टिथिस नामक समुद्र था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर है? उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है इसका आंसर? पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, कोलंबो पॉइंट कहाँ है? कोलंबो पॉइंट मुंबई में है। डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य है कब निर्धारित की गई थी? यह 1996 में निर्धारित की गई थी। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। मीठे पानी सब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। बुलर झील भारत के किन राज्य में है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? सांभर झील है। हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? 1986 में। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? धूमकेतु होगा, धूमकेतु कब दिखाई देगा? प्रश्न 21 क्या है? हेली धूमकेतु अंतिम बार कब देखा गया था? तो 1986 में देखा गया था। अगली बार हेली धूमकेतु कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा, ठीक है। 1994 ईस्वी में बृहस्पति ग्रह से टकराने वाले धूमकेतु का क्या नाम था? क्या नाम था? शुमेकर लेवी 9। तारामंडल अब तक कितने तारामंडलों की पहचान की गई है? 89 तारामंडलों की पहचान की गई है। तारों का निर्माण कैसे होता है? आंसर क्या है? आकाशगंगा के गैसों के बादलों से। आकाशगंगा में गैसों के बादलों से निर्माण होता है। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य। पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। इस तारे को व्याध या ध्रुवद भी कहा जाता है। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश कम है उन्हें क्या कहते हैं? वामन तारा कहते हैं। जिन तारों का सूर्य से प्रकाश अधिक है उन्हें क्या कहा जाता है? विशाल तारा कहा जाता है, जैसे बेटेलगीज, सिरियस, अंटारिस।
अब नेक्स्ट देखते हैं, कौन से तारे ब्लैक होल बन सकते हैं? ब्लैक बोलते हैं ब्लैक होल। कौन से तारे ब्लैक होल बन सकते हैं? सूर्य से 3 गुना ज्यादा आकार वाले तारे ब्लैक होल बन सकते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या है? उत्तर दिशा में दिखाई देने वाला तारा को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी? ये कितना 7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग की घटना से हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बेल्जियम के खगोलविद ए.बी. जॉर्ज प्लूमेंटर। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? मंदाकिनी को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? मंदाकिनी को आकाशगंगा कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसा है? सर्पिलाकार है। आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 108 प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष समय की नहीं बल्कि दूरी का माप है। किसका माप है? प्रकाश वर्ष दूरी का माप है। ट्रावार्फ मंदाकिनी क्या है? नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी दिया गया है। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत भाग स्वच्छ जल यानी मीठा जल है? 2.5% मीठा जल है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण क्या हैं? तापमान और लवणता। आंसर क्या है? तापमान और लवणता। जलमंडल का वह भाग जिसकी निश्चित सीमा न हो क्या कहलाता है? महासागर कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। खाड़ी का क्या मतलब है? समुद्र के स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल का क्षेत्र होता है उसे खाड़ी कहते हैं। किस महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है? अंटार्कटिक महासागर में वार्षिक तापांतर अधिक होता है। लवणता को कैसे व्यक्त किया जाता है? प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है। समुद्र जल की औसत लवण कितनी होती है? उत्तर क्या है इसका? 35 प्रति हजार। भारत उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाता है? भांवर कहलाता है। कोरून कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कच्छ का रण में स्थित है। भारत के कौन सा राज्य तीन ओर बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का नाम है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड़ी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक भाषा में किया गया। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? जम्मू द्वीप का अंग था। आदिम कपूर किस दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। भारतीय क्षेत्रों में कौन से दो ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन और नारकुंडम। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में।
भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर क्या है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका आंसर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श 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 करता है? भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा आंसर क्या है? सिक्किम। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? लिबनिट्ज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग एवं सर एडविन एल्ड्रिन है। चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्री ने पहुंचने में सफलता पाई? 21 जुलाई 1969 ईस्वी में। चंद्रमा पर पहले बार पहुंचने वाला अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? अपोलो 11 से गए थे। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींचा गया काल्पनिक रेखा है जिसे अक्ष में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किसमें प्रदर्शित किया जाता है? अंश में प्रदर्शित किया जाता है। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। देशांतर क्या है? यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। इसकी ओर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के स्थान पर किया जाता है? देशांतर के रेखाओं के स्थान पर क्या आधार पर किया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है? जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती, इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात होता है? पूर्णिमा की रात होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? भारत, चीन और म्यांमार से होकर गुजरती है। ग्रीनविच माध्यम समय कितने डिग्री देशांतर पर होता है? 0 डिग्री देशांतर पर होता है। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? 24 में विभाजित किया गया है। भारत में किसे मानक समय माना गया है? 82.5 डिग्री को डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या माना गया है? मानक समय माना गया है। 85.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है।
भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटे आगे हैं। ध्रुवों पर रात दिन कितने समय का होता है? 6 महीने का होता है। जब सूर्य भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर होता है तब उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु होती है। जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है तो उत्तरी समशीतोष्ण क्षेत्र में कौन सी ऋतु होती है? ग्रीष्म ऋतु होती है। किस क्षुद्र ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है? और वेस्टा को खुली आंखों से देखा जा सकता है। सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सीरस है। धूमकेतु के पुंज का निर्माण कैसे होता है? सूर्य के निकट पहुंचने पर धूमकेतु का ठोस मध्य भाग जलकर गैसों को उत्पन्न करता है। धूमकेतु को और किस नाम से जाना जाता है? उच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। धूमकेतु की खोज किसने की थी? एडमंड हियक ने की थी। कौन सा धूमकेतु प्रत्येक 76 साल बाद दिखाई देता है? हेली धूमकेतु 76 साल बाद दिखाई देता है। बिहार का राजधानी कौन सा है? पटना। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी क्या है? कोलकाता। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद। असम राज्य की राजधानी क्या है? दिसपुर। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उत्तर प्रदेश की राज्य की राजधानी क्या है? लखनऊ। केरल राज्य की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? बैंगलोर। गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गांधीनगर। जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी क्या है? श्रीनगर। तमिलनाडु राज्य की राजधानी क्या है? चेन्नई। त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है? अगरतला। नागालैंड राज्य की राजधानी क्या है? कोहिमा। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? मुंबई। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलोंग। राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। मिजोरम राज्य की राजधानी है आइजाल। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है ईटानगर। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सा है? रायपुर। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है नई दिल्ली। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? कवरी कवारती। दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? दमन। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है पुडुचेरी। दादर व नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है सिलवासा। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्क और मकर रेखाओं के निकट। मानसून की उत्पत्ति कहाँ होती है? कर्क और मकर रेखाओं के निकट। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? हवाओं के रुख का बदलना। मानसून का प्रभाव सबसे ज्यादा कहाँ नजर आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया में नजर आता है। ग्रीष्म ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? समुद्र से स्थल की ओर चलती है। शीत ऋतु में मानसूनी पवनें किस ओर चलती है? स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में किस मानसून की वजह से वर्षा होती है? शीतकालीन मानसून की वजह से वर्षा होती है। स्थलीय समीर किसे कहते हैं? रात्रि में हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती है, इसे स्थलीय समीर कहते हैं। लू पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी भागों में है। जावा इंडोनेशिया में बहने वाली कौन सी हवा तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है? कोयम्बैग। नार्वेस्टर हवा कहाँ बहती है? न्यूजीलैंड में। सांता आना पवन से किसकी पैदावार को नुकसान होता है? फल। सांता आना पवन का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है? कैलिफोर्निया। भारत में बैसाखी नाम की गर्म हवाएं कहाँ बहती है? असोम में, असम में। ठीक है।
स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के संपूर्ण बाहरी परत जिस पर महाद्वीप और महानगर स्थित है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? 29% भाग पर स्थल है। इस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है। इस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं। देवप्रयास में अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रणाली से विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल और साबरमती। लूनी नदी कहाँ गिरती है? कच्छकारण में। ठीक है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियां निकलती है? सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे बसा है। कटक किस नदी के किनारे बसा है? महानदी के किनारे बसा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? हीराकुंड बांध है। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, जो कहाँ है? उड़ीसा में है। टिहरी बांध किस नदी के संगम पर है? भागीरथी और बिलांगना नदी के संगम पर है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर निर्मित है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है। लक्ष्मी सागर परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? आयनमंडल जिम्मेदार है। तापमान किसे कहते हैं? भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर 65 डिग्री सेल्सियस किस जगह का है? साइबेरिया स्थित बरखोयांग नामक स्थान का है। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। किस वायु में सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है? संतृप्त वायु में होती है। संघनन का तात्पर्य है जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। उष्मांक का मतलब क्या है? वायु के जिस तापमान पर जल अपनी गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? उष्मांक कहते हैं। पाला या तुषार कब पड़ता है? जब उष्मांक हिमांक से नीचे होता है तब ओस के स्थान पर पाला पड़ता है। दूसरे शब्दों में जमी हुई ओस को ही पाला कहते हैं। कोहरा का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल की निचली परतों को एकत्रित धूल कण, धुएं के रज एवं संघनित जल पिंडों को कोहरा कहते हैं। उष्मांक से नीचे वायु का तापमान कम होने पर कोहरा का निर्माण होता है। धुंध क्या है? हल्के फुल्के कोहरे को धुंध कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? धरती की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु या पास्कल की इकाई क्या है? बार या पास्कल। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना होता है? 1,01,325 मिलीबार होता है। समुद्र दाब रेखा क्या है? समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्र को मिलाने वाले रेखा को क्या बोलते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा क्या है? समुद्र तल पर समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाले रेखा क्या बोलते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। धरातल की तुलना में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? समुद्र तल पर वायु दाब अधिक होता है। किसी भी स्थान पर वायु दाब कितनी बार घटता या बढ़ता है? 2 बार घटता या बढ़ता है। हवाओं के बहने की वजह क्या है? दाब प्रवणता। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का संकेत है? तूफानी मौसम का संकेत है।
बैरोमीटर के पठन का पहले गिरना फिर धीरे धीरे बढ़ना क्या दर्शाता है? वर्षा की स्थिति दर्शाता है। पहले क्या है, बैरोमीटर का जो पठन रहता है वो पहले धीरे धीरे गिरता है, फिर पहले गिरता है फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या कहलाता है? वर्षा की स्थिति कहलाता है। बैरोमीटर के पठन का लगातार बढ़ना किस मौसम का सूचक है? प्रति चक्रवात और साफ मौसम का सूचक है। सेल्सियस थर्मामीटर यंत्र के आविष्कारक कौन थे? इंडस सेल्सियस थे। केस आर्द्रता मापी यंत्र के आविष्कारक कौन थे? डॉक्टर सौसर थे। पृथ्वी के धरातल पर कितने वायुदाब कटिबंध है? 4। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थलीय किस कटिबंध में पाए जाते हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब। खाली स्थान से बादलों की दिशा एवं गति का मापन किया जाता है निफोमीटर से। कम घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कम किसके घनत्व की वजह से बादल वायुमंडल में तैरते हैं? कपासी बादल का आकार समतल और शीर्ष खाली स्थान होता है, गुंबद नुमा होता है। वर्षा को कैसे परिभाषित करेंगे? जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है, जब जलवाष्प की बूंदें जल के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे वर्षा कहते हैं। वायु के ठंडा होने की विधि के अनुसार वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, चक्रवाती वर्षा। इस प्रकार 200 क्वेश्चन हो गया। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।